हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा KGMU लखनऊ से। दोस्तों, अभी 2 से 3 दिन पहले कुछ ऐसी बैड न्यूज़ आ रही थी और हम लोगों ने, अगर आप भी इसको सुना होगा, कि सुहानी भटनागर, जिसको हम दंगल गर्ल के नाम से जानते थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस थी। और ये देखा गया कि 90 ईयर में ही, 19 साल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल किया और ये बोला कि काफ़ी ज़्यादा अफ़वाहें उड़ाई गई इसको लेकर कि उन्हें पॉइज़न दे दिया गया है, स्लो पॉइज़न दे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या था उसका कारण और क्यों उनकी डेथ हुई सुहानी भटनागर दंगल गर्ल की, और क्या उसके पीछे वजह थी, क्या रीज़न था। क्योंकि ये जो अफ़वाह फैलाने वाला पूरा ये जो सिस्टम है, ये हमेशा एकदम एकदम से हमेशा अलर्ट रहता है। जब जब भी उन्हें कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाती है या तो कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो अफ़वाह उड़ाने में जो लोग पीछे नहीं हटते हैं, तो लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें बताने लग गए थे उन्हें लेकर, जो पूरी तरह से र्यूमर्स थी, अफ़वाह थी। इसका सच से कोई भी ताल्लुकात संबंध नहीं था। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी वजह थी जो दंगल गर्ल, जो सुहानी भटनागर जी थी, 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। क्या ऐसी वजह थी? तो दोस्तों, जो उनको बीमारी थी उसको हम डर्मेटोमायोसाइटिस के नाम से जानते हैं। यह एकदम से रेयर, एकदम कम पाई जाने वाली रेयर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है ये। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जैसा कि लिखा होता है कहीं कि ये वायरल होता है, कहीं ये होता है कि ये पोल्यूशन से होता है, कहीं ये होता है कि ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। तो दोस्तों, मैं पर्टिकुलर बात करूंगा कि डर्मेटोमायोसाइटिस होता क्या है। डर्मेटोमायोसाइटिस, इसके नाम से ही है कि ये इन्फ्लेमेशन हमारे स्किन में, हमारे मसल्स में, हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स को, ये धीरे धीरे करके इसमें इन्फ्लेमेशन हमारे पूरे, एक तरह से हम कह सकते हैं, ये धीरे धीरे पूरे होल बॉडी को ये इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व कर लेता है और सारे अंगों को भी ये धीरे धीरे करके अपनी चपेट में ले लेता है, जो कि सुहानी भटनागर दंगल गर्ल के साथ भी ऐसा हुआ। तो दोस्तों, ये एक रेयर बीमारी है, ये बहुत ही कम पाए जाने वाली बीमारी है। ये 100 में से 1 लोगों को ऐसी बीमारी डायग्नोस की जाती है और इसका ट्रीटमेंट भी अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि कुछ पेशेंट में रिमिशन हो जाता है, लेकिन अगर ये रिमिशन हो भी जाता है तो वो बेड रिडन ही रहते हैं, वो चल फिर नहीं पाते, वो अक्सर बेड पे ही अपना काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसमें सारे अंग, जैसे कि मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, स्किन, हार्ट, फेफड़े और साथ साथ जॉइंट्स, सब कुछ इसमें इस इन्फ्लेमेशन के चपेट में आ जाता है और ये पूरी बॉडी को धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेता है। दोस्तों, ये बात जो फैली हुई थी कि सुहानी भटनागर को स्लो पॉइजन दिया गया, तो डर्मेटोमायोसाइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉयड का भी यूज़ लंबे समय तक करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस स्टेरॉयड के यूज़ को ही स्लो पॉइजन बना दिया और ये कहने लगे कि सुहानी भटनागर को स्लो पॉइजन दिया गया है, या वो स्लो पॉइजन का सेवन वो कर रही थी, या जो भी जिसके ज़रिए। लेकिन उनका जो इस बीमारी का जो इलाज है स्टेरॉयड, हम कह सकते हैं कि स्टेरॉयड एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, दवा है। और काफ़ी हद तक कभी-कभी ऐसे केसेस में जिसमें बातें नहीं बनती है, स्टेरॉयड ही उसमें जान बचाने के लायक बनता है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अगर देखा जाए, एक तरफ स्टेरॉयड्स तो लाइफ सेविंग है ही है, साथ-साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं अगर लंबे समय तक यूज़ किया जाए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ चुनिंदा चीज़ें ही यूज़ की जा सकती है और धीरे-धीरे करके ये हमारे पूरे शरीर को, हमारे एकदम जो पर्टिकुलर जो हमारे ऑर्गन हैं, जैसे कि हार्ट, जो लंग्स, ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाती है तो आदमी इसमें कर भी क्या सकता है। और ये देखा जाता है कि अगर ये जो डर्मेटोमायोसाइटिस है, ये होता क्या है कि अगर ये डायग्नोस हो जाती है तो मैक्सिमम, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 20% ये देखा जाता है कि पहले साल में ही
अगर इस बीमारी से डायग्नोज जो भी व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, तो 20% ऐसे होते हैं पेशेंट जिनकी पहले 1 साल में ही मृत्यु हो जाती है। अगर कुछ का इलाज अगर अर्ली डायग्नोज हो गया, अगर उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि नहीं डर्मेटोमायोसाइटिस, अगर इसकी जो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन का डिस्कस नहीं करूँगा, अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो कुछ पेशेंट में रिमिशन भी देखने को मिलता है। दोस्तों, मगर सुहानी भटनागर इतनी कम एज में 19 साल की उम्र में उनका चले जाना, इसका मतलब ये था कि वो लंबे समय से अगर उनका इलाज चल रहा होता तो मे बी वो अभी और आगे ज़्यादा चल पाती, क्योंकि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में उनका इलाज हुआ। हो सकता है कि वो डायग्नोसिस थोड़ा सा डिलेड हुई, ये भी हो सकता है कि वो अगर ये जब इस डिज़ीज़ का पता चला तो लेट हो चुकी थी, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये डर्मेटोमायोसाइटिस अगर 6 महीने के बाद, अगर हो जाने के 6 महीने के बाद अगर पता चलती है, अगर डिलेड डायग्नोसिस बनती है तो इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ये एक जानलेवा साबित होती है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जिन लोगों ने ये अफ़वाह फैलाई कि पॉइज़न है, स्लो पॉइज़न है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत थी, क्योंकि एक एम्स जैसे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे इलाज कराने के लिए लोग भी जाने को तरसते हैं कि नहीं हमारा इलाज एम्स में हो, तो दोस्तों वहाँ के डॉक्टर्स इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में उनका डेथ हो जाना, तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी की वजह सबसे ज़्यादा जो रही होगी वो यह हो सकता है कि वो डिलेड डायग्नोसिस हुई हो, अर्ली डायग्नोसिस ना हुआ हो, ये बीमारी का पता ही देर में चला हो, और दूसरी तरफ कि ये इतनी ज़्यादा रेयर गंदी बीमारी होती है कि अगर एक बार इसके चपेट में जो व्यक्ति आ जाता है वो धीरे धीरे करके बेड रिडेन हो जाता है और धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर के अंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसी अफ़वाह आपने भी अगर 2 से 3 दिन पहले सुनी होगी कि ऐसे डेथ हो गई, तो अनाप-शनाप जो भी लोग इसके बारे में फैला रहे थे, तो ये सारी चीज़ें गलत है। ये डर्मेटोमायोसाइटिस काफ़ी ज़्यादा रेयर बीमारी है, रेयर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है ये। इसका इलाज कुछ चुनिंदा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्टेरॉयड का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और स्टेरॉयड हम सभी जानते हैं कि एक तरह से लाइफ सेविंग होती है। हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ इसके साइड इफ़ेक्ट्स से भी अगर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक अगर लंबे समय तक यूज़ होता है तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को दिक्कत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इन अफ़वाहों से बचें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं वीडियो एज़ ए हॉबी आपके सामने बनाता रहता हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स लाता हूँ ताकि आपको इस टॉपिक से, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, मैं ये देखता हूँ कि मैं कहना तो नहीं चाहता था ये, लेकिन जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उसको लाइक करिए, इसलिए क्योंकि मैं एज़ ए हॉबी बनाता तो हूँ, लेकिन जब भी मेरे पेज को लाइक मिलता है या मेरे वीडियोस को लाइक मिलता है तो मुझे एक मोटिवेशन आता है, मैं ऐसे छोटी-छोटी जानकारियाँ एक खुशी से आपके सामने ला पाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर से आप इस वीडियो को, इस जो भी जानकारी मेरे द्वारा मिली आपको अच्छी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।